तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अजमल सुपर 40 में। मैं अमित शर्मा, आपका जूलॉजी टीचर, फिर से नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। और वो कौन सा है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक बात किया था कि वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स का हैबिटेट कैसा होता है, किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, कैसे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कैसे जूप्लैंक्टन्स होते हैं। जो भी सारी बातें थी वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो प्रीडोमिनेंटली या इंटायरली लैंड पे रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। अब इनमें अलग अलग तरीके के एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स होते हैं उनको कसोरियल के टाइप का बोलते हैं। जैसे कसोरियल में क्या होता है? फास्ट रनिंग एनिमल्स होते हैं। ऐसे ही हम लोग फसोरियल की बात करेंगे। फसोरियल में क्या होता है? वो बरो में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ऐसे ही आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल जो रहते हैं वो ट्री पे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैंसोरियल और ओलेंट। तो स्कैंसोरियल में हम लोग देखेंगे जो ट्री या रॉक पे जो है क्लाइंब करते हैं उनको हम लोग स्कैंसोरियल बोलते हैं। और जो वोलेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, वोलेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, आपके फ्लाइंग एडेप्टेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग कौन सा? आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एनिमल्स दैट लिव प्रीडोमिनेंटली और इंटायरली ऑन द लैंड। तो यहां पे आप लोग लिख लोगे एनिमल्स दैट लिव predominantly or entirely on the land। ओके। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब बेटा इनके टाइप्स की बात करते हैं जो रहते हैं, तो उनमें अलग अलग तरीके का हमने बोला कि एडेप्टेशन देखा जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले एनिमल होंगे इस टेरेस्ट्रियल रीजन में जो फास्ट रनिंग के लिए अडेप्टेड होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द कर्सोरियल एनिमल्स। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कर्सोरियल एनिमल्स। कर्सोरियल एनिमल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? इनके अंदर जो लेग्स होंगे वो थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि वेल एडाप्टेड होंगे तेज रनिंग करने के लिए। ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसमें कौन से एनिमल्स आएंगे? फास्ट रनिंग एनिमल्स। कैसे एनिमल्स आएंगे? फास्ट रनिंग एनिमल्स आएंगे। एग्जाम्पल में बेटा आप लोगों को देखी होगे जो तेजी से दौड़ते हैं वो सब कैसे होंगे? कर्सोरियल होंगे। तो इसमें लिख सकते हो आप लोग कंगारू। ठीक है। कंगारू के अलावा डॉग लिख सकते हो आप लोग, कॉकरोच लिख सकते हो। तो यहां पर लिख लोगे डॉग। तो कंगारू हो गया, डॉग हो गया, और हम लोग क्या देखेंगे? कॉकरोच। ठीक है। तो ये सारे इंडिविजुअल्स जो होंगे वो फास्ट रनिंग के लिए जो है अडेप्टेड होंगे। उनके अंदर लेग्स जो होंगे वो थोड़ा स्पेसिफिक टाइप के होंगे। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द कर्सोरियल एनिमल्स, जो कैसे हो? तेजी के साथ दौड़ सकें। दूसरा बेटा एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम लोग कसोरियल के बाद में, उसको हम बोलते हैं फोसोरियल। फसोरियल में हम लोग देखेंगे ऐसे एनिमल्स आते हैं जो बरो में रहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एनिमल्स आर adopted for burrowing। ठीक है। तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे जो बरो बनाने में हेल्प करेंगे और वो उसी में रहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल इसके बेटा हम लोग फिर से लिख लेंगे यहां पर रैबिट, और रैबिट के बाद में हम लोग देखेंगे माउस। क्लियर है इतनी बात?
अब इसके बाद में आ जाओ आप लोग फसोरियल के बाद में आर्बोरियल। आर्बोरियल में हम लोग क्या देखेंगे, जो ट्री के ऊपर रहते हैं उनको हम लोग आर्बोरियल बोलते हैं, यानी कि वो किस पे डिपेंड है, ट्री पे डिपेंड है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे दे आर लिव ऑन ट्रीज। तो उनके केस में देखोगे आप बेटा, एक स्पेसिफिक बात होती है, ये जैसे मान लो वहाँ की टहनी है, कोई ब्रांच है, तो उनका जो हैंड होता है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होता है कि वो आसानी से उसको क्या करें, पकड़ सकें, है ना, और कलाबाजी कर सकें। ठीक है, चिंपैंजी को आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे लटका रहता है ना। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स को आर्बोरियल बोलेंगे, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर रहेंगे, ट्री में रहेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो है बैट होगा, मंकी होगा, ये सब कैसे आर्बोरियल है। तो एग्जाम्पल्स इसमें लिख लो आप लोग, कौन से हैं, बैट एंड मंकी। क्लियर। तो ये दो एनिमल्स हो गए। अब इसके बाद आर्बोरियल के बाद दो और एग्जाम्पल जो थे वो कौन से थे, स्कैंसोरियल एंड वोलेंट। तो स्कैंसोरियल और वोलेंट की बात करते हैं हम लोग, यहां पर लिख लेंगे स्कैंसोरियल एंड वोलेंट। एक स्कैंसोरियल हो गया और नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, वोलेंट। आइए देखते हैं। स्कैंसोरियल में देखेंगे हम लोग बेटा, ऐसे एनिमल्स जो रॉक के ऊपर क्लाइंब करते हैं या ट्री पे या वॉल पे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैंसोरियल। पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, एनिमल्स दे कैन क्लाइंब ऑन ट्रीज, वॉल एंड रॉक। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा लिख लो यहां पे, लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड लिख सकते हैं हम लोग, है ना, और फ्लाइंग स्क्वायरल। कौन है, फ्लाइंग स्क्वायरल। क्लियर है। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो एनिमल्स हैं, लिजर्ड और फ्लाइंग स्क्वायरल्स, ये इनके जो टोज होंगे या इनके जो फीट होंगे, अगर आप देखो तो वो थोड़ा मॉडिफाइड होंगे, है ना, उसमें क्लॉ वगैरह होंगे ऐसे इस तरीके से। तो ये इनको हेल्प करते हैं। जैसे आपका वो देख लो, लिजर्ड के केस में देख लो तो वहाँ पर लैमिली होते हैं, उनके जो पीछे वाला रीजन आप देखोगे ना, तो ऐसे इस तरीके से होता है ना, उसमें लैमिली होते हैं। ठीक है, तो वो उनको हेल्प करते हैं, प्रेशर एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे वो नीचे ना गिरे, है ना। ठीक है, तो ये वैक्यूम जो है क्रिएट करते हैं, और देखो आपकी छतों पर भी वो आसानी से क्या रहते हैं, अडहेर रहते हैं। ठीक है, तो लिजर्ड और फ्लाइंग स्क्वायरल इसका एग्जांपल हो जाएंगे स्कैंसोरियल के। अब बेटा वोलेंट में आते हैं। वोलेंट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो फ्लाइंग के लिए एडाप्टेड हो, है ना, उनके अंदर क्या हो, फ्लाइंग एडाप्टेशन हो, यानी कि उनके पास विंग्स होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल कौन आ जाएगा आपका, आपको पता है जो आसमान के जो किंग हैं वो कौन है, बर्ड्स, है ना, किंग या क्वीन जो भी आप लोग बोलो, है ना। ठीक है, तो ये बर्ड्स जो होंगी वो क्या हैं, वोलेंट एडाप्टेड होंगी, फ्लाइंग एडाप्टेशंस होगा, उनके पास विंग्स होंगे, और जो बोन्स होंगी उनकी वो न्यूमेटिक होंगी, खोखली बोन्स होंगी, और वो आसानी से अपने आप को क्या करेंगे, आसमान में उड़ाएंगे। ठीक है, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से होगा, कंटूर शेप में। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके जो एडेप्टेशंस थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल्स हैं उनकी हम हैबिट की बात करेंगे, है ना। तो हैबिट में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, है ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे, पहला एक है तो जो है टर्म, उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी। क्या बोलेंगे, सॉलिटरी। ठीक है, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो अकेले रहते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे
लाइव अलोन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे ग्रास हॉपर। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं कुछ और एनिमल्स, उनके डिस्कस करते हैं हम लोग। कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे हनी बी एक सोशल बिहेवियर भी दिखाते हैं, और उनको हम लोग बोल देते हैं कि वो सोशल इंसेक्ट्स हैं, या हम लोग बोल सकते हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, जो क्या करते हैं अपने काम को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, सोशल बिहेवियर का समझ रहे हो ना, सबका काम जो है वो डिवाइड है। ठीक है, एक उनके अंदर बिहेवियर है, ठीक है, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल्स। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग लिव इन ग्रुप्स। ओके, और क्या करेंगे, शो करेंगे दे शोज द सोशल बिहेवियर। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा आप लोग यहां पर लिख लोगे हनी बी। हनी बी में आप लोगों ने देखा होगा कितने इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्कर होती हैं जिनका काम क्या होता है, पॉलन को लाना, कुछ ऐसी होती हैं जो हाइव को बचाती हैं। उसके बाद वर्कर के बाद में हम लोग देखेंगे ड्रोन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वीन। तो अलग अलग तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, यानी एक से ज्यादा तरीके के इंडिविजुअल्स अगर किसी कॉलोनी में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे ग्रिगेरियस। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल लेंगे यहां पे ग्रेगेरियस। ठीक है, ग्रेगेरियस में हम लोग देखेंगे बेटा ये रहते तो ग्रुप में ही हैं, लेकिन ये कभी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग दे लिव इन ग्रुप्स बट कांट हेल्प टू ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका होता है लोकस्ट। तो यहां पर एग्जाम्पल भी इसका लिख लेंगे लोकस्ट। ओके, गॉट इट। अब आते हैं इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पैरासाइट की। नेक्स्ट शेडिंग डालिए आप लोग पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इनका साइज अगर देखो दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक पैरासाइट है, जैसे यहां पर आप लोग देखो ये एक अगर कोई पैरासाइट है, ब्लैक से हमने बनाया है पैरासाइट। ठीक है, और ये डिपेंड होगा किसी दूसरे इंडिविजुअल्स पे। जैसे यहां पर हमने बना दिया, ये हो गया होस्ट। तो होस्ट हमेशा कैसा होगा, लार्जर होगा साइज में, बड़ा होगा साइज में, और पैरासाइट हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो वही हमने यहां पर लिखा कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो किस पे डिपेंड हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो और स्मॉलर साइज के हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। तो यहां पर आप लोग दूसरा पॉइंट एक और लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें, वो क्या है, दे डिपेंड्स ऑन अदर, और जिस पे डिपेंड है अदर जो है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, होस्ट, और होस्ट का साइज हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पर आप देखो ये पैरासाइट किसको एक्सपॉइल करेंगे, होस्ट को एक्सपॉइल करेंगे, होस्ट को परेशान करेंगे, उनको प्रॉब्लम पहुंचाएंगे, और या उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो लेते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो स्मॉलर साइज के हैं उनको हम पैरासाइट बोल रहे हैं, और जिस पे वो डिपेंड है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, होस्ट और जो पैरासाइट होते हैं
उनका हमेशा जो इंटरेक्शन होता है वो को इवोल्यूशन वाला होता है, यानी कि अगर हम लोग देखें वो को इवॉल्व होते हैं। जिस तरीके से होस्ट इवॉल्व होता है उसी तरीके से पैरासाइट भी इवॉल्व होता है। अगर एक भी दोनों में से ज़्यादा पावरफुल हो गया तो समझ रहे हो ना, होस्ट जैसे आपका पैरासाइट, कोरोना वायरस पैरासाइट ही तो है एक तरीके से देखो ना, तो क्या है वो ज़्यादा अगर इवॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी होस्ट को। होस्ट कौन है? ह्यूमन, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस वजह से आप देखो यहाँ पे पैरासाइट हमेशा छोटा होता है और होस्ट पे डिपेंड होता है और होस्ट को ही एक्सप्लॉइट करता है। क्लियर है? अब देखो उसके बाद में पैरासाइट के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, थोड़ी जगह है। 5 नंबर सेसाइल, और सेसाइल के अलावा हम लोग बोलते हैं सेडेंट्री। सेसाइल और सेडेंट्री। तो सेसाइल और सेडेंट्री क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं आपके किसी एक जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, ठीक है, या सबस्ट्रेटम से फिक्स रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर द सेसाइल और द सेडेंट्री एनिमल्स। जैसे उसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है, वो कौन सा है आपका? स्पॉन्जेस। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे हमने मान लिया ये कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है या रॉक है कोई, ठीक है, इसके ऊपर आया एक स्पॉन्ज जो था वो अटैच हो गया। स्पॉन्ज इस तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे बुक्स में बने हुए, है ना, इसमें पोर्स होते हैं, हम पढ़ाएंगे आगे फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस को, ठीक है, ये ऑस्कुलम होता है और ये ऑस्टिया होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? ये इसका कौन सा पार्ट है? ये जो जिसपे ये अटैच है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेटम। क्या बोलेंगे बेटा? सबस्ट्रेटम। क्लियर है? तो ऐसे एनिमल्स जो फिक्स रहते हैं अपने किसी सबस्ट्रेटम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेसाइल या सेडेंट्री बोलते हैं। तो यहां पर लिख लो, एनिमल्स आर फिक्स विद सबस्ट्रेटम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेसाइल या सेडेंट्री। एग्जाम्पल मैंने वो बना भी दिया है, यहां पे मैं लिखे भी दे रहा हूं, ठीक है, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो सेसाइल के बाद में कुछ और एनिमल्स, जैसे एक होते हैं कैप्रोफेगस, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पोफेगस। 6 नंबर। तो कॉप्रोफेगस में हम लोग देखेंगे वो क्या करते हैं? अपने फीकल मैटर को ही खाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं एनिमल्स दैट ईट देयर फीकल मैटर। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या होता है? वेल नोन एग्जाम्पल रैबिट, है ना। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कॉप्रोफेगस के बाद में बेटा हम लोग देखेंगे सैंग्यूरस। सैंग्यूरस, ठीक है। तो सैंग्यूरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किस पे फीड करेंगे? ब्लड पे फीड करेंगे, यानी कि ये एक्सटर्नल टाइप के पैरासाइट्स होंगे जो बेसिकली ब्लड के ऊपर फीड करेंगे या जो उनका होस्ट होगा उससे ब्लड को सक करेंगे। जैसे लीच और बग जो एक कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, वो कैसे होंगे? सैंग्यूरस होंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग एनिमल्स फीड ऑन ब्लड, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा लिख लो आप लोग, लीच, और लीच के अलावा और कौन सा एग्जाम्पल है आपका? बग, है ना, पेट बग, जू जो होता है, ठीक है। तो सैंग्यूरस हो गया। सैंग्यूरस के बाद में बेटा हम लोग कौन सा देखेंगे? 7 नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैंग्यूरस के बाद में सैप्रोफेगस। सैप्रोफेगस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करेंगे। तो ये यहां पर लिख लेंगे हम लोग, फीड ऑन
सेमी फ्लूइड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। अब बेटा यहां पर इसके एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करो आप लोग, जैसे आपने देखा होगा जो हाउस फ्लाई होती है वो क्या होती है, चीनी पे जब बैठती है ना। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई लिख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल इसका। तो हाउस फ्लाई क्या करती है, ये चीनी के टुकड़े होते हैं ना, ऐसे देखो क्रिस्टल्स, इन पे आके बैठ जाती है वो, है ना, ऐसे विंग्स होते हैं इसके, है ना, यहाँ आके बैठ जाती है और अपने लैपिंग जो टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं उनसे क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है, और सलाइवा रिलीज करती है तो उससे क्या होता है, फ्लूइड बन जाता है वो वहाँ पर, और उसको वो क्या करती है, सैप के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाती है, यानी कि उसको सक कर लेती है। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफैगस, जो सेमी फ्लूइड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करे। अब इसके बाद में आते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, कैनाबेल्स या कैनाबेलिक एनिमल्स। तो कैनाबेलिक ऐसे जो है एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने फेलोस को ही खा जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाबेल्स। तो यहां पर लिखो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैनाबेल्स। ठीक है। तो कैनिबल्स के केस में अगर हम लोग देखें, सॉरी यहां पर सही कर लो इसको, कैनिबल्स। ठीक है। तो कैनिबल्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो कैनिबल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने फेलोस को ही क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं या खा जाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एनिमल्स दैट ईट देयर फेलोज। ठीक है। एग्जाम्पल में बेटा लिख लो, कॉकरोच, है ना। तो कॉकरोच जो होते हैं वो कैसा होते हैं, कैनिबैलिक होते हैं या कैनाबेल्स होते हैं। ठीक है। आगे बेटा हम लोग देखेंगे इसके बाद में बेडबग भी होता है। ठीक है। उसको भी आप लोग लिख सकते हो, बेडबग जो होता है ना, ठीक है, वो भी कैनाबेलिक होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेट्राइटियोरस की बात करते हैं। तो डेट्राइटियोरस ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग डालिए आप लोग 10 नंबर पे, डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोरस के केस में बात करें तो वो किस पे फीड करेंगे, दे फीड ऑन द डेड मटेरियल। तो यहां पर लिख लेंगे, फीड ऑन डेड मटेरियल। एग्जाम्पल बेटा इसका लिख लो, वल्चर। ठीक है। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है वल्चर, वो किस पे फीड करता है, जो डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उस पे फीड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोलिवोरस की। फोली मतलब होता है, फोलिएट मतलब होता है लीव्स। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो लीव्स के ऊपर फीड करें उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फोलिवोरस। तो इसमें कैटल आ जाएगा, सीप आ जाएगा, गोट वगैरह आ जाएंगी, तो इन सबको हम लोग वहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फोलिवोरस में क्या लिखेंगे, फीड ऑन द एनिमल्स, फीड ऑन द किस पे फीड करेंगे, फीड ऑन द लीव्स। एग्जाम्पल बेटा लिख लो यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, गोट, सीप, है ना, या कैटल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। गोट, सीप या कैटल्स, गोट, सीप एंड कैटल्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, कुछ बेसिक टर्म्स थे, नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और स्पेसिफिक टर्म। जैसे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें अगर हम बात करें मेल सेक्स ऑर्गन्स अर्लियर मेच्योर हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जैसे अर्थवर्म एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होगा, जो मेल्स होंगे वो उनके सेक्स ऑर्गन्स अर्लियर मेच्योर हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यह
टर्म यूज करते हैं हम लोग, इसमें देखोगे आप लोग हर्माफ्रोडाइट। क्या यूज करेंगे? हर्माफ्रोडाइट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास बेटा क्या हो, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो। तो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। तो प्रोटोएंड्रस जो एनिमल्स थे उनको हम क्या बोलेंगे? उसमें देखो, जैसे ये हमने एग्जाम्पल बताया हर्माफ्रोडाइट का, एग्जाम्पल क्या होगा? अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में बेटा क्या देखने को मिलेगा हमें? यहां पर ये कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट हैं। एक ही एनिमल में दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा इस अर्थवर्म में? देखो गौर करने वाली जो बात है वो कौन सी? इस अर्थवर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो एक ही एनिमल में दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन है, लेकिन फीमेल वाला नहीं मैच्योर हो रहा। उससे पहले कौन मैच्योर हो रहा है? मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो रहा है। तो प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, मेलनेस से रिलेटेड है वो। तो प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल। तो सबसे पहले क्या होगा? अर्थवर्म में मेल सेक्स ऑर्गन्स सबसे पहले क्या होंगे? मैच्योर होंगे इन कंपैरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो एंड्रस। अब जस्ट इसका काउंटर अगर हम लोग देखें तो दूसरा अगर देखें इसके अपोजिट, वो कौन सा हो जाएगा? प्रोटोगायनस। तो यहां पर लिख लोगे बेटा आप लोग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो कौन सा है? प्रोटोगायनस। अब देखो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि प्रोटोगायनस क्या होते हैं। प्रोटो मतलब पहले, गायनस मतलब फीमेलनेस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे बेटा हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स होंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, उनमें हम लोग क्या देखेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, इसका एग्जाम्पल बेटा एक होता है हार्डमानिया। यहां पर लिख लेंगे एग्जाम्पल इसका, हार्डमानिया। ये आप लोग पढ़ोगे, यूरोकॉर्डेटा है एक, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तब उनकी हम लोग बात कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं दो बातें और यहाँ पर, वो क्या इंपॉर्टेंट हैं? पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स कैसे होते हैं और होम्योथर्मिक एनिमल्स कैसे होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ग्राफ भी मैं एक प्लॉट करके आपको दिखा दूंगा पोइक्लोथर्मिक और जो है आपका होम्योथर्मिक के बीच में। ठीक है, तो आप लोग अभी इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नोट हो गया होगा आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग पोइक्लियोथर्मल या पोइक्लियोथर्मिक। पोइक्लियोथर्मिक है ना। पोइक्लियोथर्मिक के अलावा हम लोग इसको एक्टोथर्मल भी बोलते हैं या कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एक्टोथर्मिक, क्या बोलेंगे? एक्टोथर्मिक। और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज द कोल्ड ब्लडेड। अभी ग्राफ से मैं समझा दूंगा, बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इनको अगर कोई नॉर्मली पूछे आपसे कि भाई पोइक्लियोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं वो होते क्या हैं, कैसे आप इनको डिफाइन करोगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल्स हुज इंटरनल टेम्परेचर वैरीज कंसिडरेबली। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं पोइक्लियोथर्मिक मस्ट बी एबल टू फंक्शन ओवर अ वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर देन द होम्योथर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं उनका इंटरनल टेम्परेचर वैरी करता है कंसिडरेबली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोइक्लियोथर्मिक बोलते हैं। दैट मींस जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसी तरीके से इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी सेट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोइक्लियोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक। ठीक है,
आप देखो यहां पर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि एनिमल्स, मैं लिखे दे रहा हूं, वैसे लिख ही दे रहा हूं मैं, यहां पर क्या लिखेंगे, एनिमल्स whose internal temperature varies considerably। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरा जो पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं वो कौन सा है कि पोइक्लोथर्मिक जो होंगे मस्ट बी एबल टू फंक्शन ओवर अ वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर देन द होम्योथर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे एनिमल्स जिनका जो टेम्परेचर होगा, जो पोइक्लोथर्म्स होंगे वो एबल होंगे, उनके पास कैपेबिलिटी होगी, है ना, किसकी एक वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर को अगर हम लोग देखें जो है ना फ्लक्चुएशंस की, इन कंपेरिजन टू होम्योथर्म्स, यानी कि होम्योथर्म्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर को शो करेंगे, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, कंसिडरेबल चेंजेस होते रहेंगे, कैसे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इनका बॉडी होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, इट विल चेंज विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में भी लिखे दे रहा हूं, बॉडी टेम्परेचर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूं टेम्परेचर, ठीक है, तो आप लोग याद रखना, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द इन्वायरमेंट टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, क्लियर है सभी को ना। अब देखो क्या होगा यहां पर, अब इसका एक अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें दोनों के बीच में, ये तो मैंने पहला बता दिया आपको पोइक्लोथर्मिक, दूसरा हमारा जो था पोइक्लोथर्मिक के बाद में वो कौन सा होगा, होम्योथर्मिक। ठीक है, तो यहां पर दूसरा भी हम लोग देख लेंगे यहीं पे, फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरा हमने कौन सा बोला आपका, ये आई थिंक 12 14 होगा, ये होगा 15। ठीक है, आप देख लेना, नंबर सही कर लेना अपने हिसाब से जो भी हो। ठीक है, तो यहां पे क्या था, पोइक्लोथर्मिक के बाद में यहां पे हम लोग देखेंगे होम्योथर्मिक, या बेटा हम लोग बोलेंगे इसको होम्योथर्मिक, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, और आल्सो नोन एज, ये एक्टोथर्मिक थे, ये कैसे होंगे, एंडोथर्मिक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं और नोन एज वार्म ब्लडेड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। ठीक है, वो तो ऊपर वाला डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको बात करते हैं। तो होम्योथर्मिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं, या आपका जो एंडोथर्मिक हम लोग बोल रहे हैं, या वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं, ये होते क्या हैं, इनको हम लोग देखते हैं। इनको होमोथर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स दैट मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं इन, चाहे जो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो उससे इन्फ्लुएंस ही नहीं होते हैं, चाहे इन्वायरमेंट 10 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो। बॉडी का टेम्परेचर एक सेट है, हमारा कितना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक स्टेबल फॉर्म में रखते हैं, तो एनिमल्स दैट मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, बर्ड्स हो जाएंगी और मैमल्स हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा, आप लोग वैसे मैंने बोल दिया है कई बार उस बात को, लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो एनिमल्स लिख लो यहां पे, एनिमल्स that maintain a stable internal body temperature
ओके, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। regardless of external influence। क्लियर है बेटा? अब इनके दोनों के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो खाली जगह हमने छोड़ी है। आप लोग तब तक इसको लिखो। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो इसके बेटा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, रेप्टाइल्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स। बाकी जितने भी होंगे सब कैसे होंगे, पोइक्लियोथर्मिक होंगे। ठीक है, फिशेस वगैरह भी। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ के मदद से इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये जो पोइक्लियोथर्मिक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होम्योथर्मिक की। तो यहां पर देखते हैं ग्राफ। एक ये एक्सिस दिखेगा हमें, ठीक है, और एक ये एक्सिस दिखेगा। ऐसे यहां पर भी बेटा हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ये एक एक्सिस दिखेगा, एक एक्सिस ये दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक तरफ हम लोग दिखा देंगे यहां पर बॉडी का टेम्परेचर, इस वाले एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर, और इस वाले एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या आउटसाइड टेम्परेचर। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग बॉडी टेम्परेचर, यहां पर भी आप लिख लो बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर आप लिख लो इन्वायरमेंट टेम्परेचर, यहां पर भी आप लिख लो इन्वायरमेंट टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? अब देखो बॉडी टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे, यहां पर हमने 10 डिग्री सेल्सियस से लिया, 20 डिग्री सेल्सियस लिया, 30 डिग्री सेल्सियस लिया और 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एनिमल का हमें कहाँ जो है देखें हम लोग, तो 40 और 30 के बीच में जो हम लोगों के केस में बात करें वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे ले लो आप 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस वाले पर भी यही हमको करना है। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। इधर भी बेटा वही करना है आपको, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। अब गेम शुरू होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखो, ये हम बात करें पोइक्लियोथर्मिक, तो सबसे पहले उसको समझा देता हूं मैं एक्टोथर्मिक में क्या होता है। ठीक है, तो एक्टोथर्मिक में हम लोग देखेंगे जो इनका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कहोगे सर इसमें क्या बनाया आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो मैं समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे हमने देखा कोई एक कोबरा बैठा हुआ है, इस रेप्टाइल है ना, तो ये कोबरा बैठा हुआ है, ऐसे अच्छा सा बना देते हैं। चलो है ना, ये कोबरा बैठा हुआ है, दिख रहा है? अब देखो यहां पे आप देखो ये इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर देखो यहां पर, और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इसका देखो जो स्नेक है ना, इसको हमने लिख दिया स्नेक। भाई दिख रहा है आप लोगों को, छोटा तो नहीं है ना? ठीक है, कोशिश करता हूं बड़ा ही लिखने का पूरा, लेकिन क्या होता है ना कि जगह उतना मिल नहीं पाता, तो बार बार इरेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और अगर क्वालिटी आपका नहीं सही आए तो आप लोग उसको 420 या 360p पे देखो तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आएगा, आपका बेटर एक्सपीरियंस होगा आपको। ठीक है, क्वालिटी में, क्योंकि क्वालिटी तो अच्छा ही इंप्रूव करके ही हम लोग बनाते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो आप लोग, खैर यहाँ पे देखो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया, देखो अगर यहाँ पर देखो इसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कब होगा, जब इन्वायरमेंट का कितना होगा 10 डिग्री, तो इसको मिलाओ देखो,
तो यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पे इसके बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर जब चेंज होगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। वही तो है। अब 20 पे आ जाओ, आप 20 पे देखो, अगर यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस होगा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसका टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो रहा है। ऐसे आप लोग यहाँ पर आ जाओ 30 के केस में, तो 30 में भी हमको वही कहानी देखने को मिल रही है, और ऐसे ही हमको कहाँ देखने को मिलेगी 40 डिग्री पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो कंक्लूजन बेटा क्या निकाला हम लोगों ने, कंक्लूजन यहां पे क्या निकला इससे कि स्नेक चेंज बॉडी टेम्परेचर विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहां पर लिख लो आप लोग सीधा सा, रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट क्या होगा, स्नेक चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। समझ में आया भाई सभी को? ओके, चलो दूसरा आते हैं हम लोग, ये वाला ग्राफ पकड़ते हैं। इसमें हम लोग एंडोथर्मिक को दिखा रहे हैं, तो एंडोथर्मिक में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमने क्या बोला, एनिमल्स दैट मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। यानी कि इन्वायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो हमारा भी बॉडी 10 टेम्परेचर होगा 10 डिग्री पे। ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता है भाई। ठंडक में कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, हम भी 10 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हो, हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी टेम्परेचर को हम लोग कैसे दिखाते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर बेटा कितना है, नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कुछ यहाँ पर होगा ये 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अप थोड़ा डाउन। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ऐसे इसलिए बनाया है, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल स्नेक का लिया था, यहाँ पे भाई किसका एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे मूसक। मूसक समझते हो ना, देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाए यार, क्या बन गया, बन गया। ठीक है, ये क्या है, माउस है ना। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने माउस। समझ में आया बेटा? अब भाई देखो इसमें क्या कहानी है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस पे देखो आप कितना है, उतना है। 20 डिग्री पे देखो तब भी उतना है, 30 पे देखो तब भी उतना है, उसी लाइन में जा रहा है। यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, होने दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बॉडी का टेम्परेचर कभी ड्रेस्टिकली चेंज नहीं होगा, कभी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर इनका डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माउस जनरेट मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। क्या करेगा माउस, कैसे अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, माउस क्या करेगा, जनरेट द मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। तो यहां पर लिख लेंगे माउस जनरेट मेटाबॉलिक हीट। ओके, माउस जनरेट मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आई? तो दोनों ग्राफ आपके सामने हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोइक्लियोथर्मिक या एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, दूसरा होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड क्या होते हैं। इनके एग्जांपल्स बेटा याद रखना। आप लोग इन्वर्टिब्रेट्स जितने हैं आगे मैं बताऊंगा भी, तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रेप्टाइल्स जो हैं वो सारे कैसे हैं, पोइक्लियोथर्मिक हैं, यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा। वो मैंने शो किया कहाँ पे,
ग्राफ में। यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आप देखो यहाँ पर 10 डिग्री हो, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 45 हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। माउस क्या है? मैमल ही तो है। तो यही तो बताया हमने, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स कैसे होंगे? होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आप लोग नोट करिए उसको, ग्राफ को प्लॉट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे जो कोर रीजन है, जहां से स्टार्ट है हमारा ये चैप्टर, वो कौन सा है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी तक तो हमने सारा टर्मिनोलॉजी जो जो यूज होता है जहां जहां पर, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा आप लोग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ फीचर्स हैं जो यूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। उस फीचर्स के बेसिस पे हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक बड़ा सा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं इस टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लिखिए, पहला पॉइंट क्या लिखना है हमें? फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस। Features are used as the basis of animal classification। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्या है, टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं ऐसे हेडिंग बना के लिखे दे रहा हूं। पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेटा देखो यहां पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में बॉडी प्लान्स। ठीक है, बॉडी प्लान्स के बाद में हम लोग देखेंगे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्लासिफिकेशन या जो है ऑर्गेनाइजेशन लिख लो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद में आएगा नेक्स्ट, जो एनिमल्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पे? सीलोम के बेसिस पे। फिर आता है सीलोम के बाद में हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन। सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा, अभी ये लंबा चलने वाला है। ठीक है, ठीक है। सेगमेंटेशन के बाद में बेटा आप लोग देखोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद में आप लोग देखोगे डाइजेशन। ओके, और डाइजेशन के बाद में दो और जो है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और उसके बाद में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला हमें वो क्या है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहां पर लिख लो आप लोग, मोड ऑफ
एक्सक्रीशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोगों को ये सारी बातें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है नोट करिए और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की।